इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लुसेंट जीके के टॉप 200 प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों आपको पूरा निचोड़ यहाँ मिलेगा जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए, पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों यहाँ पे 1 लाइनर क्वेश्चन लिए गए हैं, तो जल्दी जल्दी से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा मुग़ल बादशाह अशिक्षित था? यानी जो पहला क्वेश्चन है, जो कौन सा मुग़ल बादशाह है जो अनपढ़ था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा अकबर। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु रामदास, जो कि अमृतसर पंजाब में स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारा अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। तो ये जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे। अगला हमारा प्रश्न है, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो ये प्रथा जो है सिख धर्म के गुरु अंगद देव ने प्रारंभ की थी। अगला हमारा प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद जो है वो हमारा ऋग्वेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो ये सुल्तान है मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली ट्रांसफ़र की थी। अगला प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कब प्रारंभ हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951 में। अगला, चीनी यात्री हैन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो जो चीनी यात्री थे हैन सांग, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? तो दोस्तों जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो सर्वदाता होता है, सभी को दिया जा सकता है। अगला है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो दोस्तों ये हो जाएगी हमारी पीयूष ग्रंथि, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो आंसर हो जाएगा 206 हड्डियां मनुष्य के शरीर में होती हैं। अगला सवाल है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाला विटामिन डी होता है। अगला प्रश्न, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मादा एनाफ्लीज के काटने से मलेरिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। अगला प्रश्न, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो ये सबसे पहले कोपरनिकस नामक वैज्ञानिक ने बताया था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया था? तो ये लागू किया था 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला क्वेश्चन है, पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? तो ये आर्कटिक क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो रासायनिक नाम होता है धावन सोडा का, सोडियम कार्बोनेट होता है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ONGC का फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जो कि देहरादून में स्थित है। अगला है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन ई की कमी से बांझपन हो जाता है और जनन क्षमता में कमी आ जाती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
अगला है कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल वैज्ञानिक नाम है। गैमीबट शब्द किस शब्द से जुड़ा हुआ है? गैमीबट शब्द दोस्तों शतरंज से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? ये राजा प्रथम चोल ने बनवाया था, जो कि चोल वंश के थे। अगला है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। नेक्स्ट सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी हमारी फीमर होती है, जो कि जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर है पेरियार, जो कि केरल में है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? जो अजंता की गुफाओं में चित्रकारी है बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो भारत में जो प्रथम कंप्यूटर है निर्मित हुआ था उसका नाम सिद्धार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? जो राजस्थान में खेतड़ी नामक स्थान है वो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के साथ नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। अगला है वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है? तो वह ग्रह जो है वो शुक्र है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो जहांगीर ने जिसकी हत्या करवा दी थी वो सिख धर्म के गुरु अर्जुन देव थे। नेक्स्ट है कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति रैम कहलाती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो हमारे संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश की है? तो सबसे स्थलीय लंबी सीमा बांग्लादेश की है। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? तो केसरी और मराठा अखबारों का संपादन बाल गंगाधर तिलक ने किया था। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर भाषा में इसका अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर जो है वो मदुरै में है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। अगला है केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त। जी हाँ दोस्तों, भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त थे। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता 3 मार्च 1931 को हुआ था। नेक्स्ट है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। दोस्तों ये वन लाइनर वीडियो है, इसे ध्यान से देखते रहिए, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और यदि आपको पसंद आ रहा है तो इसे अपने मित्रों में शेयर जरूर करें। नेक्स्ट है सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो इसका गठन किया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इसका गठन किया था। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत में
सोने की खान कहाँ है? तो भारत में सोने की खान कोलार में है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? ये जो है बिहार की है। अगला है, गीत गोविंद किसने लिखी? तो गीत गोविंद जो है वो जयदेव की रचना है। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में हैं, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो साहित्य से संबंधित है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में हैं? जो सवाना घास के मैदान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हैं। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश भूटान था। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। नेक्स्ट है, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? नमक कानून सविनय अवज्ञा आंदोलन तैयार किया था नमक कानून तोड़ने के लिए। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो वह संविधान संशोधन है 86वां संविधान संशोधन में शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। अगला है, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था, जिसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था और हमारे कुल 6 मूल अधिकार रह गए थे, मौलिक अधिकार रह गए थे। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे वो ऋषभदेव थे। अगला है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में है। अगला है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो जो शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति है वो फ्रोबेल की देन है। अगला है, NCERT की स्थापना 1961 में हुई थी। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास थे। अगला प्रश्न, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 मई को मनाया जाता है। LPG का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? जो गीता रहस्य पुस्तक है बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, ATM का पूर्ण विस्तार क्या होगा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM का पूर्ण विस्तार रूप है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो इसका अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो रेबीज के टीके की खोज लुई पाश्चर के द्वारा की गई। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये ट्राम्बे में है, जो कि मुंबई में पड़ता है। अगला है, सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो इसमें नेत्र में कॉर्निया को दान किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है?
तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? डूरंड कप फुटबॉल के लिए दिया जाता है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं? चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग हैं। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा हैं। प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना सिंगापुर में की गई थी। अगला है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी हैं। नेक्स्ट, बैक टू द वेदास यानी वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद ने। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष के बाद होता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का मुख्यालय लुसान जो कि स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंड मार्तंड हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। नेक्स्ट, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो रामचरितमानस जो है वो सब अवधी भाषा में लिखी गई है। अगला है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी जो है वो बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने किया था। राष्ट्रगान की अवधि कितनी होती है? राष्ट्रगान की अवधि केवल 52 सेकंड की होती है। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल नामक वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। महाभारत के रचयिता कौन है? इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक कौटिल्य ने लिखी, जिन्हें चाणक्य भी कहते हैं। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव हैं। अगला है, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी अमृतसर में हुआ था जो कि पंजाब में है। अगला, सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। नेक्स्ट, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्दा और भांगड़ा ये पंजाब के लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसकी लिपि है गुरमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो ये है कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है। स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर को। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है?
तो इसकी राजधानी है सिलवासा। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। अगला प्रश्न है, हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो यह टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट, देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना में। नेक्स्ट, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण विधि के द्वारा सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण होता है। अगला प्रश्न, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहते हैं। नेक्स्ट, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर या तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? भारत श्रीलंका के बीच मन्नार खाड़ी है। अगला है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन था, जिसे चौरा चौरी कांड के बाद बंद कर दिया गया था। अगला प्रश्न, केरल के तट को क्या कहते हैं? केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। अगला है, भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया? 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया। अगला, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र होता है H2O। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 साल 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो अष्टाध्यायी के लेखक महर्षि पाणिनि थे। अगला प्रश्न है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न, गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोंकण। अगला है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 324 द्वीप हैं। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सचिव के और वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं। अगला प्रश्न, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो 2 सत्रों के बीच 6 माह का अंतर रखा जाता है। दोस्तों, ये लगातार सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं, गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ? तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ये चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला है, गीत गोविंद किसने लिखी? तो गीत गोविंद जयदेव की रचना है। पन्ना मध्य प्रदेश की खाने
किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये खाने जो हैं हीरा के लिए प्रसिद्ध हैं। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो नील नदी का उपहार मिस्र देश कहलाता है। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। रेडियम की खोज किसने की थी? पियरे और मैरी क्यूरी ने इसकी खोज की थी। अगला प्रश्न है, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो सुंदरलाल बहुगुणा का आंदोलन चिपको आंदोलन था। अगला प्रश्न, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका जो वाद्य यंत्र था तबला था। अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था। वायुयान की खोज किसने की? वायुयान की खोज करने वाले ओलिवर और विलिवर राइट बंधु थे। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु ताशकंद में हुई थी। कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी हैं? तो कालिदास ने संस्कृत भाषा में अपनी रचनाएं लिखी थीं। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तो इसका नाम है कोरोमंडल तट। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है, यानी मछली पालन से है। विटामिन ई रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का टेकोफेरॉल नाम है। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? तो उस गैस का नाम मिथाइल आइसोसाइनाइड था। अगला प्रश्न है, स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग महर्षि दयानंद ने किया। विलय की नीति किसने लागू की? विलय की नीति लॉर्ड डलहौजी ने लागू की। अगला प्रश्न, टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? भू राजस्व व्यवस्था से टोडरमल का संबंध था। अगला प्रश्न, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो ताजमहल बनवाया था। अगला है, किस मुगल बादशाह ने शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो वो मुगल बादशाह थे जहांगीर के शासनकाल में चरम सीमा पर थी चित्रकला। शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज करने वाले आर्यभट्ट थे। सिकंदर किसका शिष्य था? सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? कुंभ का मेला सर्वप्रथम हर्षवर्धन ने के शासनकाल में लगाया गया था। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? कुंभ का मेला 12 वर्ष के बाद लगता है और अर्धकुंभ 6 वर्ष के बाद। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? यह जम्मू कश्मीर में है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? वहां पर टिथिस नामक सागर था। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? लाहौर दिल्ली बस सेवा सदा ए सरहद कहलाती है। कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? तो इसकी सबसे सर्वोत्तम किस्म होती है एंथ्रेसाइट। अगला प्रश्न है,
सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्नान घर मिला। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार वर्गीज कुरियन थे। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? रबी की फसल की बुआई अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में की जाती है। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई। अगला है, खुरपका व मुंहपका रोग किनमें पाया जाता है? गाय और भैंस में। इन्हीं में सबसे ज़्यादा होता है खुरपका, मुंहपका। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? बिट कहते हैं। बिट ये कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात लिंगानुपात कितना है? 940। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य की महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात लिंग अनुपात सबसे कम है? कहाँ का? हरियाणा का। अगला प्रश्न, दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? 1982 में दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण स्टार्ट हुआ। विश्व वन जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया? तो वो है पांडा। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? तो इसका नाम है इंटरनेट। ईमेल के जन्मदाता कौन हैं? ईमेल के जन्मदाता रे टॉमलिंसन हैं। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो ये है CFC, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। अगला है, CPU का पूरा नाम क्या है? वेरी सिंपल, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती हैं? ये है आयनमंडल। आयनमंडल से रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो वो मुगल बादशाह थे हुमायूं। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में बनवाया? तो गुजरात की विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। अगला प्रश्न है, भू राजस्व की दहशाला पद्धति किसने लागू की? तो ये दहशाला पद्धति अकबर ने लागू की थी। अगला है, औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? तो इसे बनवाया था औरंगजेब ने। नेक्स्ट, मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? तो मौसमी गुब्बारों में हीलियम गैस का प्रयोग होता है। यह बहुत हल्की गैस होती है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? तो इसमें प्लीहा, जिसे अंग्रेजी भाषा में स्प्लिन भी कहते हैं। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? ये लोहा के अयस्क हैं। अगला है, कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अगला है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मौलाना मोहम्मद अली ने किया था।
अगला प्रश्न, किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड में रविन्द्रनाथ टैगोर ने उपाधि लौटा दी थी। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो वो शहर है टोक्यो। सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है विश्व में। बीजक किसकी रचना है? यह संत कबीरदास की रचना है बीजक। अगला, चांद बीबी कहाँ की शासक थीं? यह अहमदनगर की शासक थीं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह झेलम नदी पर स्थित है। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? ये है 1/10। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? उसे झूम खेती कहलाती है। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो रेशम का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। मित्रों, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें।